तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए आज आपका भाई आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होना है 5512 पदों का, उसके लिए ये आपका 10वां मॉडल पेपर है। ठीक है, तो सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि सब लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और पूरा देखें। साथ ही जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक थोड़ा मोटिवेशन। ठीक है, तो 2 लाइनें मुझे आज काफ़ी प्रभावित करी हैं, मैंने पढ़ी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके समक्ष भी उनको रखूँ मैं। तो वो है कि किसी ने कहा है कि दम विकसित करना हो, ठीक है, दम विकसित करना हो तो जिन समस्याओं से मुँह चुराते हो उनसे जूझ जाओ। ठीक है, मार पड़ेगी, चोट लगेगी, दर्द होगा, लेकिन ताकत विकसित हो जाएगी। ठीक, तो आपको जिस सब्जेक्ट से, ठीक है, थोड़ा भय लगता है तो डरना नहीं है दोस्त। क्या है, उसका पूरा ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, उससे मुकाबला करना है और देखना अंततः आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन लेंगे। कह रहे हैं कि भूर्ध्वा का संधि विच्छेद क्या होगा। भूर्ध्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताएं आप लोग क्या होगा इसमें। तो भूर्ध्वा का इसमें जो संधि विच्छेद होगा ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है भू प्लस ऊर्ध्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी वाला जो है मेरे साथियों वो करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, तो बताएं आप लोग क्या होगा इसमें सही। ठीक है, तो नियत मतलब कोई चीज़ जो निश्चित होती है। ठीक है, और एक नियत आपका इरादा, कहते हैं कि उसकी नीयत खराब हो गई, यानी नीयत खराब हो गई यानी इरादा। और नियति या नियत ये आपका होता है निश्चित। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। खर के लिए प्रयुक्त आपका इसमें से जो नहीं होगा, दुष्ट के लिए तो होता है, गधा के लिए भी होता है, तिनका के भी लिए होता है, खरा के लिए आपका खर का प्रयोग नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो वृक्ष का होगा आपका कौन सा, हम सभी जानते हैं पादप होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो सन्यासी का अर्थ क्या होता है। सन्यासी का अर्थ होता है कि जो सांसारिक जो बंधन है, ठीक है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्कर्म भाव से या निष्काम भाव से निरंतर ईश्वर की जो है प्रार्थना करता है या उसका स्मरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। तो सन्यासी का जो विलोम होगा वो होगा क्या, ग्रस्त जीवन। ठीक है, हम आप ग्रस्त जीवन में हैं। बाकी साधु संत जो हैं, कुछ साधु संत, सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो है सन्यासी का वेश रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय लगा है। तदित प्रत्यय बताना है इसमें से किस में लगा है। तो तदित प्रत्यय लगा है आपका कृपालु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृपालु। क्या हो गया, बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से आपका तद्भव कौन सा है, हमें ये बताना है। तो आलस, तो पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं आलस, ये हमारा तद्भव हो जाता है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, आलस जो है वो तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। व्याकरण का हमें वो विभाग बताना है जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का जो है वर्णन होता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, शब्द विचार। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग भी अपनी तैयारी को परखते चलें कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं
सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से जो है यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका करण कारक। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, उसके लिए क्या होता है आपका एक शब्द, क्या होता है मतलब, तो वो होता है आपका उच्च कुल में जो पैदा होने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कुलीन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि कहानी का जो बहुवचन है वो कहानियाँ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वर्तनी का भी ध्यान रखना है। तो सही वर्तनी जो होगी आपकी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, कहानियाँ। ठीक, चलिए 12वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? सुबह, दोपहर, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, तो ये स्त्रीलिंग। बाकी दिन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं साथियों, वो होते हैं आपके कितने? 3 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण? सब कोई, सब कोई में आपका हो जाएगा कैसा? सब कोई में आपका एक संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही शब्द को पहचानिए, षड्यंत्र कैसा लिखा जाएगा? तो हमें सही वर्तनी यहाँ पर षड्यंत्र की जो है पहचाननी है। तो षड्यंत्र इजी शब्द है काफ़ी, बी वाला जो होगा मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वो हमें यहाँ पर वाक्य बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं किसमें। वह नहीं जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो एकदम करेक्ट वाक्य है। आपने क्या कहा था सो मैंने नहीं सुना, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, बताओ यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है पूर्ण विराम लगा दिया, तो इसलिए ये विराम चिन्ह की दृष्टि से सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो गया है। नेक्स्ट, दृघ जो वर्ड है उसका विच्छेद बताना है। दृघ वर्ड का हमें यहाँ पर विच्छेद बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। द प्लस र प्लस ग प्लस आ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? तो हल्दी घाटी की जो रचना है इसके रचनाकार हैं आपके श्याम नारायण पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है विशेष जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, कहते हैं विशेष जानकारी प्राप्त करना होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिर्फ कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिर्फ कर देती हो, इसमें कह रहे हैं कि अलंकार कौन सा होगा? तो ये है आपका इसमें ब्याज स्तुति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अलंकार है? ब्याज स्तुति अलंकार। राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन। अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का जो निजी छंद होता है साथियों वो होता है आपका वर्वे। वर्वे होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 26वां। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय होगा आपका किस में? तो विस्मय होता है आपका अद्भुत में। ठीक है, किस में होता है? अद्भुत में होता है विस्मय स्थायी भाव। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। हास्य का हम लोग जानते हैं कि हास होता है। ठीक है,
शांत आपका शांत का होता है क्या, जिसको निर्वेद होता है, शांत का निर्वेद, और बीभत्स का होता है आपका जुगुप्सा, ये स्थायी भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर हमें करेक्ट वाक्य बताना है, कौन सा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया है, बिल्कुल सही है। वह प्रातःकाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया है, गलत है यार, ये गलत है, मूर्ति के दर्शन होना चाहिए। चलिए, वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो प्रातःकाल कह दिया तो समय नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यह किसके हस्ताक्षर हैं, ये सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अध्यापक ने छात्रगणों को समझाया, छात्रगणों नहीं होगा, छात्रों को समझाया, ठीक है, करेक्ट हो गया मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। कृताकृत में समास है, कृताकृत में समास पूछा गया है, तो कृताकृत में जो समास होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 29वां, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा आपका, वो होता है आपका अजेय, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है, तो दीपक की लौ को भी शिखा कहते हैं, कलगी को भी कहा जाता है, शिखर को भी कहा जाता है, शिक्षा इसका जो है वो सही अर्थ नहीं होगा, तो डी यहाँ पर मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, डी होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका सामान्य जानकारी का पोर्शन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है, तो आप लोग स्किप कतई ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़ा ही आपको आनंद आएगा, बड़े मज़े के साथ पढ़िए भाई, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो कुछ भी आपको जो है वो टफ नहीं लगेगा, सब इजी इजी लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े मज़े के साथ पढ़ा करें, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई भी कार्य करो तो मज़ा नहीं आता है इसमें, पूरा इंटरेस्ट लेके करो भाई। चलिए, कोई प्रेशर नहीं है, बढ़िया आराम से करेंगे। भारत में वैदिक सभ्यता डॉट नदी के किनारे विकसित हुई है, तो भारत में जो वैदिक सभ्यता है, कह रहे कौन सी नदी के किनारे इस जो है वो आपकी विकसित हुई है, तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शैल्यूसिड मौर्य युद्ध में शैल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। शैल्यूसिड मौर्य युद्ध में शैल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था तो शैल्यूकस ने लड़ा था ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक इख्तियार उद दीन अल तूनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था, तो इन्होंने किया था भटिंडा के किला मुबारक में, भटिंडा के किला मुबारक में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। कांग्रेस का जो कराची सत्र 1931 था उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते हैं। पहला है गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई, बिल्कुल सही बात है। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 1931 में, ठीक है, इसकी पुष्टि हुई। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो की गई थी आपकी देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो बी है, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है।
नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, तो ये है आपका एवरेस्ट पर्वत का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? भागीरथी और अलकनंदा जो है वो आपके देवप्रयाग में मिलते हैं, उत्तराखंड में ये पड़ता है आपका। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53, प्रांतों में द्वैध शासन डाइआर्की के उन्मूलन की संस्तुति डॉट द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा ये संस्तुति की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का भाग जो 8 है वो किस चीज़ से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 8 है आपका, कह रहे हैं कि किस से संबंधित है? तो भाग 8 है आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। किससे है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये जो भाग 8 है वो आपका 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक में इसका जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 8 के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषाई आधार पर जो आपका पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का जो नाम था वो था एस के धर समिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो BKRB राव। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में आपका शामिल नहीं किया गया गांव की सड़कों के सुधार को, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो आपकी कृषि से संबंधित है। बाकी बीजों की अधिक उपज ये सही हो जाएगा, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाँव की सड़कों का सुधार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, स्मृति मंधाना एक है। तो स्मृति मंधाना हम जानते हैं कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, ये उसकी एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से आपकी बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं साथियों कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप लोग इससे थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी पूछ रहे हैं, तो फिनलैंड की जो राजधानी है साथियों वो है आपकी हेलेंसिकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। साठवां क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली जो है कह रहे हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपका निकोलस कालन ने। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? निकोलस कालन ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा? दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कौन सा महाद्वीप कर रहा होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है वो दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया था? तो भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को आपका 5वें स्थान पर रखा था साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया था? 2023 में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का जो है राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका
आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो गया। 64, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? तो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरी वर्ष जिन्हें शामिल किया गया है उनका नाम है क्या? नताशा पेरियानायगम। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 65, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका असम में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सेशन है, तो ज़रूर बने रहें वीडियो में। कंप्यूटर का पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा पहला कंप्यूटर का है और सीरीज का आपका 66 क्वेश्चन है। ALU इज़ द पार्ट ऑफ, तो ALU आपका पार्ट किस चीज़ का है? तो ALU जो पार्ट होगा आपका, ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करके। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा किसका? CPU का होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? तो परम युवा 2 जो है ये भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? ठीक है, ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट 69, NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। NLP में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या है, किस तरीके से परिभाषित किया गया है? तो चलिए देखेंगे। इसको परिभाषित किया गया है आपका कि ये जो है एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA शब्द का सही पूर्ण रूप यहाँ पर हमें बताना है। तो DDA शब्द का होता है पूर्ण रूप डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। 71 देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को ... कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका माइनिंग। क्या कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SVG इज, SVG का पूरा रूप क्या होगा? SVG का जो पूरा रूप होगा आपका वो होगा क्या? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73वां देखते हैं, विच इज़ द फुल फॉर्म फॉर DSCP नेटवर्किंग सिस्टम? DSCP में नेटवर्किंग सिस्टम में DSCP का पूरा नाम क्या होता है? तो DSCP का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सी जो है मेरे दोस्तों वो राइट आंसर हो गया। 74, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ओवर टाइप मोड। डी वाला जो है साथियों वो राइट आंसर है। ठीक है, डी वाला, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी पड़ेगी? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम लोग जो की यूज करेंगे, शॉर्टकट की, वो है आपकी Ctrl+Q। डी जो है राइट आंसर हो गया। Ctrl+Q का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। 76 वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने % होता है? डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है, सॉरी कितने पर सेट होता है? तो डिफ़ॉल्ट तो आपका 100 रहता है ना, डिफ़ॉल्ट कितना रहता है? 100% रहता है। चलिए सी जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चिव फॉर्मेट? आर्चिव फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है? तो .xlsx, सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी मेरे साथियों राइट आंसर हो जाता है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग जो कैमरा उपयोग करते हैं, उस कैमरे को हम लोग वेब कैम कहते हैं या वेब कैमरा कहते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है साथियों वो राइट आंसर हो जाता है। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट की शुरुआत डॉट के रूप में की गई थी। तो इंटरनेट की जो शुरुआत है, कह रहे कि किस चीज़ के रूप में की गई थी? तो इसकी की गई थी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। ठीक है, जो नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका। बी जो है यहाँ पर मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है आपका, जो कि कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, जो यूजर होता है, हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम लोग सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये रहे आपके कंप्यूटर के। अब मात्र 20 क्वेश्चन और रहे हैं आपके किसके? यूपी स्पेशल के। तो यूपी स्पेशल का काफ़ी जो है तगड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में। तो आपका जो है ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग यूपी स्पेशल को अच्छी तरीके से कवर करें। ठीक है, और वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें, बीच में इसको छोड़कर ना भागें। ये आपके भले के लिए कहा जाता है। ठीक है, साथ ही यदि वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्त तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि वीडियो का रीच कम रहता है। तो इतनी मेहनत करते हैं साथियों, तो कुछ तो कर दिया करें उसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 915 शहरी निकाय हैं। कितने हैं? 915। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 915 शहरी निकाय हैं आपके। 825 जो हैं आपके विकासखंड, जिसको आप लोग ब्लॉक कहते हैं, विकासखंड हैं आपके। ठीक है, और लगभग 8135 जो है न्याय पंचायतें हैं। ठीक है, न्याय पंचायतें हैं, और 54-55 हज़ार के लगभग ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है आपकी श्रावस्ती की। श्रावस्ती जिला की जो साक्षरता दर है वो इनमें से सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम किसकी है? श्रावस्ती की है, और यहाँ की जो साक्षरता है वो 46.74% है। ठीक है, चलिए 83। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? तो मिलियन शहर नहीं है आपका
मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद आपका मिलियन शहर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कल्प योजना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है कल्प योजना? ये क्वेश्चन कराया है हमने आपको, तो यदि याद है तो तुरंत फटाक से इसका सही आंसर मार दीजिए आप लोग। तो कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 85 उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो ये आपका जो है आपका यूपी पुलिस की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और यहाँ तो है ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल जो अनुभाग हैं आपके वो हैं 6। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथियों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 86 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो चारागाह या जिसको हम लोग राष्ट्रीय चारा अनुसंधान कहेंगे वो आपका झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, ये आपका थारू जनजाति इसको शोक के रूप में मनाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थारू जनजाति। चलिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं आपके, कई बार बताया है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, रघुपति सहाय। ठीक है, रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है आपका प्रयागराज। सी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट हो गया। 90 क्वेश्चन, इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा। ठीक है, तो ये आपका स्थित है बदायूं में। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? बदायूं में है ये। 91 अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1780 से 81 का है, और इसका जो क्या बोलते हैं उसका नेतृत्व किया था वो किया था राजा चेत सिंह ने। राजा चेत सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर सी। 92 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग है। आगरा से जो लखनऊ का एक्सप्रेसवे हाईवे है, कह रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपकी 302.2 किलोमीटर। सी जो है साथियों वो करेक्ट आंसर है। 93 उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सेरेमिक सिटी कहा जाता है आपका खुर्जा को। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग जानेंगे भाई, सब जानते हैं, मुरादाबाद जो है वो आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। 95 औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूपी का जो सर्वाधिक विकसित होने वाला क्षेत्र है वो है आपका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी किस नगर को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका फिरोजाबाद है, ठीक है, जहाँ पर आपका कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, इसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 97 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित मुरादाबाद अभी पढ़ा है, पीतल का बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ कालीन के लिए है, ये आपका गलत होगी। प्रतापगढ़ जो है वो आपका आंवला के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ का है आंवला के लिए।
बरेली फर्नीचर और सहारनपुर आपका कागज़। तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो गया, करेक्ट हो गया, बी सही सुमेलित नहीं है। 98। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो आमतौर पर या व्यापक रूप से जो फसल है वो नहीं उगाई जाती है आपकी कौन सी? कपास। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। 99। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? रबी की फसल बताना है आपको यहाँ पर। तो प्रमुख जो रबी की फसल होगी आपकी, गेहूं, चना, मटर जो हैं वो रबी की है। वर्तमान में जो आपकी चल रही है ये मक्का, मूंगफली, धान वाली, ये अब खरीफ की फसल है आपकी, ठीक है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल की बुआई हो चुकी है आपका, करीब 1 महीना होने जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो यहाँ पर जो है गन्ना आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो दोस्त शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को ग्रो करने में आप हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।